पर चमत्कार दिखलाएगा। 99% बाबा जी अपने बच्चों से बम को उतरवा करके और उसको निष्क्रिय करवा देंगे, और 1% जो फूटेगा उसमें मांसाहारी और शराबियों का विनाश हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। एक बता दो कि वो त्यागी तपस्वी भजनानंदी नहीं बन सकते हैं, लेकिन कम से कम शाकाहारी हो जाए। तो आपको शाकाहारी के लिए मालिक ने ढिढोरा पीटने के लिए कहा, और हम लोग अपने घरों में चुप्पे बैठे हैं। बाबा जी को जो मुर्दा कहा वो तो दीवालों पर लिख भी दिया और प्रचार भी करते हैं, लेकिन हमारे जो बाबा जी को जिंदा मानने वाले वो कहीं प्रचार के लिए निकलबे नहीं किए। इनके पास कोई जुगाड़े नहीं है, इनको इतनी खुशी है। एक बारी जवाब सवाल एक अधिकारी ने कर दिया कि ये बताओ, राम को देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, दुर्गा जी को देखा नहीं, काली जी को देखा नहीं, शंकर जी को देखा तो नहीं। ये बताओ बेवकूफ़ों, तुम लोग जब जिसको देखा नहीं और उसकी पूजा करके आज लोग अपनी मानवती पूरा कर ले रहे हैं, और इन लोगों ने तो अपने गुरु को देखा, अपने गुरु से कितना काम करवाया और अपने गुरु को जिंदा कह रहा है, तो तुम लोग को इसमें क्या लगता है? अगर तुमको सुनना है, मानना है तो मानो, और नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तो दुनिया वालों के लिए कितना बड़ा कलंक हम लोग बन गए प्रेमी भाई बहनों। इसलिए गुरु भक्ति नहीं, आसान काम नहीं है। अब मानव शरीर को नहीं बताएंगे क्योंकि समय हो गया। एक छोटी सी कहानी सुना करके बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बस इतने रिकॉर्डिंग जाएगा, आगे फिर देखा जाएगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। तो कहने का मतलब गुरु भक्ति आसान नहीं है। एक आपका मूसन था और मूसन के एक लड़का सोमन था। दोनों महात्मा जी के सत्संग में गया, बहुत गरीब थे। बाबा जी भी आज कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा कहाँ से? झुग्गी और झोपड़ियों और गरीबों से। यहाँ महारथियों और धनियों से परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ गरीबों से परिवर्तन होगा। तो वो बेचारे सत्संग में गए तो उनका बड़ा भाव जग गया। हमारे प्रेमी लोग का भी भाव जगता है। तो उन्होंने सत्संग में सुना, मालिक सुना रहे थे सत्संग, आप सुनो। उसमें आपका जो है भविष्यवाणी की झलक और परमार्थी वचन भाग 1 और भाग 2, उसमें पढ़िए। गुरु महाराज ने लिखा है, ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये संगत मेरी जान है, ये संगत मेरी जान है, और इन प्रेमियों की सेवा मेरी सेवा है। गुरु महाराज इस चीज को बता रहे थे। उसने सुना कि संगत गुरु महाराज का जान और प्रेमियों की सेवा मेरी सेवा, यानी प्रेमियों की सेवा मेरी सेवा और संगत मेरी जान है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? संगत को तोड़ने का, जोड़ने का काम नहीं, तोड़ने का। कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। बाबा जी संगठन बनाते हैं और उसमें लोग विघटन कर रहा है। उसे गुरु भक्ति मिलेगी? उसे गुरु भक्त कहा जाएगा? सोमन और मूसन बाप बेटों ने सुना और कहा, जब ये संगत मेरी जान, प्रेमियों की सेवा मेरी सेवा, तो गुरु महाराज से कहा कि हुजूर मेरे घर कार्यक्रम होना चाहिए, मेरे गांव में, लेकिन ये संगत पूरा आना चाहिए, इनकी मैं पूरी सेवा करूंगा और आपको साथ आना चाहिए। लेकिन मजदूरी करने वाला अकेले कार्यक्रम ले रहा है। अब जब उसके घर आने का दिन हो रहा है, धीरे धीरे बाप बेटा तो बड़ी मेहनत से कमा रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा पैसा इकट्ठा हो तैसे कहीं बाप का तबीयत खराब हो जाए तो बेचारा सब पैसा डॉक्टर ले ले। फिर थोड़ा जैसे इकट्ठा हो तैसे कहीं बेटा का तबीयत खराब हो जाए, फिर सारा पैसा डॉक्टर ले ले। अब जिस दिन कल गुरु महाराज को आना है प्रेमी भाई बहनों, अब उसके पास एक पैसा नहीं। आज सवेरे बाप बेटों ने योजना बनाया कि चलो जितने धनी मानी लोग हैं उनसे कर्जा मांगा जाए। कर्जा ले करके इसके बाद संगत का काम करके सत्संग करवा करके फिर मजदूरी करके कर्जा भर दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, दिन भर बाप बेटा दोनों लिस्ट बना के घूमा, लेकिन किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। आप दोनों लौट करके जब इकट्ठा हुए तो दोनों को जीरा हुआ
तो यह हुआ कहीं से एको पैसा नहीं मिला। तब बेटे ने कहा पिताजी अब ये एक मौका और है, आप ऐसा करो, जल्दी करो, लिस्ट बनाओ क्या क्या सामान चाहिए, और जितना सामान चाहिए कल संगत की सेवा और गुरु की सेवा के लिए उतना सब जल्दी से लिस्ट बनाओ। तो बाप ने कहा कि बेटा लिस्ट क्या करोगे? कहा जो सबसे बड़का सेठ है जिसके घर में सब कुछ है, जिसके यहाँ सब दुकान में सारा सामान है, उसके घर में चोरी करेंगे और ला करके संगत की सेवा करके गुरु महाराज की सेवा करके विदा करेंगे। इसके बाद सेठ को ले जा करके लिस्ट दिखाएंगे कि भाई इतना सामान का कितना दाम हुआ। नहीं समझेगा तो बताएंगे कि आप यहाँ से चोरी करके ले गए हैं, इसका कितना दाम होता है, उस दाम को हम लोग कमा के देंगे, लेकिन पहले नहीं बताएंगे, पहले लाना है, पहले आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनवा लिया, दोनों बाप बेटे चल दिए, जाके उसकी दीवार को तोड़ा दुकान के, एक एक ठूप पढ़ करके सब सामान को निकाल लिया। निकालने के बाद वो कैसे कैसे नमक जहाँ लिखा था वो छूट गया। घर में सामान को लाया मिलाया तो नमक का बोरी छूट गया और पैसा एक भी नहीं है। आप सोचा कि नमक नहीं रहेगा तो सारा भंडारे ख़त्म, चलो अब जल्दी करो, अब तो भोर हो रहा है। कहा पिताजी कुछ हथियार भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि नमक नहीं रहेगा तो सारा खेले ख़त्म है। अब बाप बेटा तो गया तो सारा घर वाला जगा हुआ है, लेकिन बेटा कूदा अंदर, दीवार तोड़ा था जो, और गया तुरंत नमक की बोरी को लेके जैसे चलने लगा। अब घर में लोग हल्ला मचाया, देखो देखो अभी वो ढो रहा, देखो देखो। अब वो जल्दी से नमक की बोरी को दीवार के बाहर बहाया और दीवार पे चढ़ना चाहा, तब तक दौड़ के दो लोगों ने पैर उसका पकड़ लिया। अब पैर जब पकड़ लिया तो पीछे खींचने लगा। अब इधर ही दीवार को तो पकड़ा गई, कितना पकड़ेगा। अब इसने कहा पिताजी आप गुरु महाराज का इज्जत जाने वाला है, आप जल्दी करो, आप हथियार लिए हो, जल्दी करो, मेरा गला काट लो। मेरा गला काट के और नमक की बोरी ले करके आप जल्दी जाओ, क्योंकि जब शरीर को ये लोग देखेगा तो शरीर को तो पहचान नहीं पाएगा। अगर पहले पहचान लिया तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जल्दी से मेरा गला काटो, अगर गला मेरा नहीं रहेगा सर तो पहचानेगा नहीं। उसने आओ ना देखा ना ताव देखा। देखिए गुरु भक्ति इतना आसान नहीं है। बेटे के गले को काटा और सर को और नमक की बोरी को लेके चल गया। अब ये लोग जब सर कट गया तो भाई लाश को खींचा तो गिर गया नीचे। गिर गया तो पहले नहीं ध्यान दिया, लेकिन जब देख रहा उसका सर ही नहीं, तब तक पूरा घर तो घबरा गया। कहा तो मुंडी नहीं है, तो बाहर जाके देख रहा है तो कहीं मिल भी नहीं किया। तो कहा तो मुंडी तो ले गया। अब थाना पुलिस अगर करेगा देखेगा, साला हम ही लोग को जेल भेजेगा कि तुम ही लोगों ने काटा है और तुम ही लोगों ने मुंडी को छिपाया है, तो सारा घर बर्बाद हो जाएगा। तब प्रेमी भाई बहनों, तब अच्छे आदमी की खोज होती है। तब कहा जा रहा तो बताओ ये लाश को अब कौन छिपाएगा, गांव में कौन ऐसा आदमी है। तब सोमन और मूसन की याद आ रही है कि नहीं, सबसे अच्छे आदमी तो वही हैं, उन्हीं को बुलाओ, वही लोग इस लाश को गायब करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तुरंत एक आदमी को भेजा सेठ ने, जाके सोमन को आवाज़ लगाया। सोमन आया बाहर, कहा भाई क्या बात है। अरे कहा चलिए आपको सेठ जी बुला रहे हैं। क्या काम है? अब हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको सेठ जी बुला रहे हैं। तो निर्भर होकर के गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। गया, सेठ ने जो है आया, पैर छुआ, कहा भैया कल जितना पैसा मांग रहे थे उससे दुगुना पैसा ले लो, लेकिन मेरा एक काम कर दो। कहा अरे सेठ जी मेरा पैसे वाला काम हो गया, आप अपना काम बताओ क्या काम करना है। कहा अरे मूसन एक काम बहुत गड़बड़ हो गया है, मेरे घर में एक ठू लाश है और उसका मुंडी नहीं है। अगर थाना वाला जान गया तो पूरा घर को ले जाके बंद कर देगा, पूरा घर मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, जितना पैसा कहो देते हैं, लेकिन उस लाश को ले जाके कहीं छिपा दो। कहा देखो सेठ जी पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन लाश दो, हम लाश को छिपा देंगे, किसी से बताएंगे
नहीं। और तो खुशी, चलो मेरे बेटे का लाश भी तो, मुंडी तो ही है, लाश भी तो मिल गया। चलो अभी किसी से नहीं बताएंगे, जब संगत चली जाएगी उसके बाद बताएंगे कि भाई मेरा लड़का मर गया। सब कुछ गुरु जानते हैं, गुरु से कोई चीज़ छिपता नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, संगत सवेरे आ गई, उसने ले गया, सिर को धो दिया, जितना खून वून लगा था, शरीर में भी जितना खून लगा सब धो धा करके और बढ़िया से साफ करके एक कमरे में बिछाया चादर और लेटा करके मुंडी जोड़ करके ढाप दिया। आप गुरु महाराज और संगत जब आई तो संगत देख रहा सारा सामान, कहा अरे दोनों बाप बेटों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था किया है, सबके मुंह से अच्छे निकल रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था किया, बड़ा अच्छा काम किया है। गुरु महाराज जैसे मंच पर चढ़ते हैं, काहे मुसन, अरे यानी सोमन, मुसन कहाँ गया है, बुलाओ जल्दी उसको। कहा गुरु महाराज वो रात भर सेवा किया है, वो गहरी नींद में सो गया है, वो उठने वाला नहीं है। अरे कहा इतनी अच्छी व्यवस्था किया उसने, और गुरु महाराज और संगत सब उसके दरवाजे पर, अब वो कब तक सोया रहेगा, जा करके जगाओ उसको मुसन। कहा नहीं गुरु महाराज वो हमसे उठने वाला नहीं है, बता नहीं रहा। देखिए हम लोग को थोड़ा सा बीमारी होगा, कोई परेशानी होगा, जाएंगे गुरु महाराज ये हो गया है, वो हो गया, बेटे का गला कटा हुआ है, सर जोड़ के रखा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि गुरु महाराज उसका ऐसा ऐसा हो गया है, और सीधा कह रहा कि गुरु महाराज हमसे उठने वाला नहीं है, क्योंकि वो सच्ची बात जान रहा है कि तो मरा है, गला कटा है, तो उठेगा कहाँ से। गुरु महाराज ने, प्रेमी भाई बहनों, मालिक अभी हमको आपको कहते हैं कि थोड़ा सा पानी बरसता है तो प्रार्थना गाते हो कि चाहे अग्नि में चलना पड़े, चाहे कांटों पे चलना चले, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, लेकिन खाली सब झूठ बोलते हो, एक भी सच नहीं बोलते हो। तब गुरु महाराज ने मंच पर प्रार्थना करके बुला रहे हैं, क्या अभी हम लोग भी गाते हैं, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, भरोसो चरण कमल प्रभु के रे। यानी समझा रहे गुरु महाराज कि जिसके चरण कमलों का भरोसा कर के तुमने ये काम किया, वो क्या कह रहे हैं कि भरोसो चरण कमल प्रभु के रे, जाग जाग अब क्यों नहीं जागे, हरि आए बिन हेरो भरोसो चरण कमल प्रभु के रे। कार्य अब क्यों नहीं जाग रहा है, वो हरि वो भगवान तेरे दरवाजे पर बेगर खोजे और बीने आके पहुंचा हुआ है, कब तक तुम सोया रहेगा। गुरु महाराज ने ये आवाज लगा करके, कट सर कटा हुआ वो धड़ जुड़ करके, और वो सोमन आता है। अब जब सोमन आता है उठ करके, तो बाप भी बड़ा चकाचौंध है, अरे बेटा आ रहा है, दौड़ के गुरु महाराज ने बुलाया, जाग जाग क्यों नहीं जागे, हरि आए बिन हेरे, और बेटा तो आ रहा है। उसके दिल में खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और जैसे सोमन पहुंचता है मंच के करीब, गुरु महाराज ने बुलाया मंच पर और गले से लगा लिया। गाने से नहीं होता प्रेमी भाई बहनों, प्रार्थना का अर्थ समझो। यानी कब आप जागेगी का कब, यानी वो मालिक सारी दुनिया को बदलने वाला, सारी दुनिया में सतयुग लाने वाला, वो आपके सामने आके कह रहा, ढिढोरा पीट रहा, और हम लोग गलियों में और कूचों में और इधर उधर बहकाने में इतने भागते जा रहे हैं। कब लाओगे, कितना देरी करोगे। अगर हम लोग देरी करेंगे तो हमारे बच्चों को भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, जितना देरी होगा। इसलिए मालिक के वचनों को याद कर लो, उठ के खड़े हो जाओ, न्याय और धर्म और सत्य के लिए खड़े हो जाओ। 10 साल मालिक को कहते हो गया, कब हम लोग खड़े होंगे। छोटी सी बात में तो झूठ बोलते हैं। और महात्माओं ने कहा, 1 गिलास पानी पिलाओगे 10 पिलाएगा, 1 रुपया दोगे 10 रुपया देगा, 1 बारी गला किसी को काटेगा 10 बारी काटेगा। ये तो सब केवल अदला और बदला कर रहे हैं।
यहाँ पाप और पुण्य नहीं। कबीर साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो झूठ बोलना ही पाप है, बाकी दुनिया का जितना काम आप सोच रहे हो कि ये पाप है पुण्य है ये वो कुछ नहीं है, वो अदला और बदला है। आज किसी को आप लूटोगे 1 रुपया छीनोगे, वो 1 लाख छीनेगा। 1 गिलास पानी पिलाओगे 10 गिलास पिलाएगा, 1 बारी खाना खिलाओगे 10 बारी खिलाएगा। ये सब तो आपका अदला और बदला है। लेकिन पाप कहाँ? जहाँ झूठ। पाप तो वहाँ निश्चित महात्माओं ने कर दिया है। हम लोग कब तक सुधरेंगे? इसलिए सांच की कहानी सुन लो, सांच पर कभी आँच आती नहीं है। जब मोरंगधुज ने बेटे पर आरा चलवा दिया गुरु ने और चीड़ करके अलग कर दिया और 1 अंग दे दिया शेर को खाने के लिए, 1 अंग को लिख रख दिया घर में। जब खाने के लिए बैठता है गुरु तब कहते हैं आए मोरंगधुज, तामरध्वज को बुलाओ तभी मैं खाना खाऊंगा। कहा अरे गुरुजी, अरे एक बेटा था तो आपने चिड़वा दिया और चिड़वा के आधा शेर को खिला दिया, आधा पड़ा हुआ है, आप उसको कहते हैं बुलाओ तब खाएंगे, वो कैसे अब आएगा? वो तो मर गया, वो तो आधा अंग उसका खत्म हो गया। तब मोरंगधुज को गुरु ने डांटा, कहा है मोरंगधुज, जिस सत्य का सहारा लेकर के तुमने बेटे पे आरा चलाया, उस सत्य का सहारा लेकर बेटे को बुलाओ तभी खाएंगे और तेरा बेटा आएगा। तब कहा है बेटा तामरध्वज, जहाँ कहीं भी हो आ जा, नहीं गुरु अगर भूखे चले जाएंगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए बेटा आ जा, कहाँ भी हो जहीं भी। उसने सत्य का सहारा लेकर चला, आधा सर जो है पूरा बन करके, और जब तामरध्वज आया तो तीनों ने बैठ करके भोजन खाया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नहीं तो बहुत कम समय रह गया है। मालिक ने कहा है भस्मासुर के तरह भय विज्ञान भस्म हो जाएगा और ये अध्यात्मवाद सारी दुनिया में चमत्कार दिखलाएगा। ऐसे इतिहास के दायरे पर आप खड़े हो और ऐसे परम गुरु हमको आपको मिले हैं, फिर भी हम लोग के मन में पता नहीं क्या खोटा है, कोई उधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर। क्या नौटंकी है? गुरु भक्ति कर रहे हो कि नेतेबाजी कर रहे हो? कब खड़े होगे? अरे 2 4 10 ने झारखंड में जो खड़े हुए तो अंग्रेजों को भगाया, 2 4 10 भी तो नहीं खड़े हो रहे। कब खड़े होगे भाई? बाबा जी कहते रहे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, बस सत्संग में गए, अरे झुके झुके, मालिक का कोई बात भी नहीं सुने, इधर से झुकते रहे। एक के बाद मालिक जब कहे अरे खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए झट दे। तो मालिक ने कहा किसके लिए खड़ा होना है, उसको समझाए, तो उसको तो आज 10 साल हो गया सुनते सुनते। कब खड़े होगे भाई? तो अब इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो भी बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान साथी बच्चे बच्चियों, देखो बाबा जी क्या अपील और प्रार्थना है कि नौजवानों जगो अब जरूरत पड़ी, अब थोड़ी गफलत हुई देश छल जाएगा, आ रहा वक्त है इंकलाबी जहां सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशे गोई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। अरे जितने पापी कुकर्मी हैं दुनिया में अब इनका नामो निशान भी ना रह जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, कोई भूखा दुखी ना नंगा मिले। फिर माताओं के लिए हमारे क्या कहा बाबा जी ने? क्या है माताओं बहनों, तुम लोग तैयार हो जाओ धर्म के लिए, तुम सावित्री बन जाओ, सती अनसुईया बन जाओ, और तुम कांच और प्लास्टिक की चूड़ियों के लिए लड़ती हो। बाबा जी ने कहा सोने यानी चूड़ियों में ही हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। मालिक ने कहा तुम सत्य बन जाओ, तैयार हो जाओ, आगे सोने की चूड़ियां होंगी और उसमें हीरे जड़े रहेंगे। लेकिन तुम सावित्री अनसुईया बन जाओ, सती बन जाओ। सती कैसे थी? सती को आपने देखा? ब्रह्मा और विष्णु ने जब सती की चर्चा हिंदुस्तान में होने लगी तो ब्रह्मा विष्णु स्वर्ग से आए
कि चलो उसको परीक्षा लिया जाए। कमंडल में नदी से बालू को भर लिया और कहा चलो उसकी सत्य को देखते हैं कि इसको हलवा बना करके अगर खिलाएगी तब तो मानेंगे कि उसके अंदर सत्य है। यानी बालू का हलवा बनाने के लिए तीनों देवता चल दिए साधु वेश बनकर। आ गए, सती अनसुईया के पास पहुँचे। कहा माता तुमने सुना है कि बहुत सच है, तुम बहुत कुछ करने जानती है। तो उसने कहा हाँ बाबा मैं तो सब जानती हूँ। कहा तो ऐसा करो, आप वचन दो हमारी बातों को करने के लिए। तो उसने 3 तिरवाजा ले लिया, वचन ले लिया। तीनों साधुओं ने कहा क्या कि ये देखो मेरे कमंडल में बालू भरा हुआ है, इसका हलवा बना दो। हलवा बना करके और तुम निर्वस्त्र हो करके, यानी सारा वस्त्र उतार करके और अपने जंघे पर बैठा करके हमको हलवा खिलाओ। कहा हाँ बाबा ठीक है, मैं नंगी होकर के तुम लोग को हलवा बना के खिलाती हूँ। पहले क्या किया, पहले जो है उसने अपना गुरु को याद किया और पानी को छिड़का, तीनों को बालक बना करके सुला दिया। तीनों साधु जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों को बालक बना करके सुला दिया और इसके बालू का हलवा बना करके और अपना पूरा कपड़ा उतार करके जंघे में बैठा करके हलवा खिला दिया। हलवा जब खिला दिया तो कहा कि अब तुम तीनों की जो है पत्नी अब ढूंढेगी तभी तुम लोग को देंगे। झोला बना करके झुला दिया, डाल दिया, तीनों झोलों नहीं चिंते। अब तीनों की पत्नी परेशान, कहाँ गया मेरा पति, कहाँ गया, इतना शक्तिशाली इतना धर्मशाली कहाँ चला गया। खोजते खोजते लोगों को हवा लगा कि वो सती अनसुईया के पास गए थे। सती अनसुईया के पास जब तीनों रानियों ने पहुंचा, तीनों की पत्नी, तो बताया सारा। कहा इन लोगों ने बालू भर करके नदी से लाया और कहा कि मुझे हलवा बना दो, इसको हलवा बना दो और मुझे तीनों को यानी नंगा हो करके जंघे पर बैठा के हलवा खिलाओ। तो मैंने तो गलती नहीं किया है, क्योंकि पत्नी लोग भाई पत्नी से लड़ते हैं। जा करके लड़ने लगी कि आपके पास बड़ा सत्य है तो हमारा पति को कहें ऐसा किए वैसा किए। तो उसने कहा जब इस तरीके से इन लोगों ने कहा तो मैंने इन तीनों को बच्चा बना करके नंगा हो करके और जांग में बैठा के हलवा खिला दिया और तीनों को झूला में डाल दिया है। तुम्हारा पति जिसका जिसका है अपना अपना पहचान के ले जाओ। तीनों ने जब पहचाना अपने अपने पति को गोद में उठाया तो वो जा करके इंसान बने। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, इसलिए बाबा जी का ये आह्वान है कि नौजवानों जगो अब जरूरत पड़ी और थोड़ी गफलत हुई देश छल जाएगा। आ रहा वक्त है इंकलाबी जहां सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशे गोई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। जितने पापी कुकर्मी हैं दुनिया में अब इनका नामो निशान भी ना रह जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले। बीघा समझते हो कितने को कहते हैं? 33। 1 एकड़ में 3 बीघे होते हैं। 100 डिसिमिल का 1 एकड़ और 33 डिसिमिल को 1 बीघा। 33 डिसिमिल में 100 मन पक्का धान और गेहूं पैदा होगा। सतयुग आने की पहचान 1 बीघे में 100 मन धान। जब 1 बीघे खेत में जब आपका 100 मन अनाज पैदा होगा तब आप समझना कि सतयुग आ गया है। इसके पहले सतयुग का कोई ढिढोरा पीटे उसको मानने के लिए तैयार नहीं होना है। गुरु महाराज ने इसका पहचान करवा दिया है। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले और कोई भूखा दुखी ना नंगा मिले। 30-32 भरी सोना बिक जाएगा और दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। अरे चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे,
ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, थोड़ा धीरज धरो और नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। यानी अब थोड़ा सा धीरज धरो, अच्छे काम करो, नहीं कुदरत का डंडा पड़ने वाला है। फिर बाबा जी ने कहा तुम मत कहना कि हमें क्यों नहीं बताया। बाबा जी को दिल में दर्द है। तब बाबा जी ये घर घर में आवाज़ लगा करके, और जितना वो बैठते हैं हम लोग नहीं बैठ सकते, जितना वो करते हैं उतना हम लोग नहीं कर सकते। 4-4, 5-5 घंटा एक आसन में बैठ के लड्डू बांटना, प्रवचन करना, सत्संग सुनाना, ये कम काम नहीं है। हाथ से दोनों चलता रहता है, रथ में लड्डू बांटते हैं, दूसरा रहेगा कचरा जाएगा, लेकिन कभी हारते हैं, पीछे हटते हैं। तो बाबा जी को इस बात का दर्द है कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, और गली गली में खूब पर्चे बटाए। समझो न अब भाग्य जाने तुम्हारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पूर्व यो पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर यो दक्षिण में खूब धधकेगी। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते जो जाओ संदेशा हमारा। यानी मालिक ने अभी हमारा आपका एक संगठन बनाया और कहा उसमें जल्दी से जल्दी आप फार्म भर के सरकार को दिखा दो कि इतना आदमी इनके पास है। अभी वो काम हम लोग उसको भी नहीं कर पाए। कोई कह रहा है नहीं करना है, तुम कर पाओगे, फार्म भरोगे तुम वहाँ जा पाओगे। यानी काल के जीवों के हाथ में गुरु के आदेश का भी खंडन हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर फंस जाओगे। फिर मत कहना, फिर मत ये कहना कि हमको बताया नहीं। अब आपको बता करके सब कुछ जगाया जा रहा है, तो आगे वक्त और समय मिलेगा तो आप लोग जब भारी भीड़ में यहाँ इकट्ठा होंगे तो फिर आपका एक बारी रिकॉर्डिंग होगा। ये तो अभी चला जाएगा, ये भी जाएगा, और आप लोग सुनिएगा कि हमारे लोग, आप अपने को भी देखिएगा कि हाँ हम लोग भी हैं, और बहुत लोग देखेंगे, सारे विश्व के लोग देखेंगे। आज ये जन्मडीह आश्रम जो हमारे जंगल बियाबान में बना हुआ है, और यहाँ गरीब लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और कैसे मालिक से जुड़े हुए हैं, कैसे इनकी सेवा है, ये आपको सब समझ में आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आप खड़े हो जाओ, अन्य सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए अब खड़े हो जाओ। अब समय वक्त नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे दूर दराज से चल करके आए हुए बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बच्चे बच्चियों, अगर कहने सुनने में कोई गलती होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि आने में भी मुझे देरी हुआ, क्योंकि 2 बारी तो बारिश और रास्ता को लोग जाम रखा है। क्योंकि 2 आदिवासी लड़कियों को यानी मणिपुर में उनको नंगा नचाया गया है, नंगा करके घुमाया गया। उसी उपलक्ष्य में आज सारे देश में लोग उसी का माने रोक का मांग कर रहे हैं, इसलिए रोड को जाम किया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आरती हुआ है कि नहीं? तो आप लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जाए, इसके बाद आप लोग का आरती के बाद प्रसाद लेंगे, और भोजन प्रसाद भी बना हुआ है, भोजन प्रसाद करके ही आप लोग जाएंगे। तो आरती पहले हम बोलते हैं, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव,
सतगुर द्वार तुम्हारे, विनय करूं मैं तो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मज धारे। भाव सहित नीति बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। ए पाग धुनि सुनो सर्वन ही अपने, मन के काज बिसारे। ए जागी सुरत पियत चरनामृत, पियत पियत हुई न्यारी। ए घंटा शंख मृदंग सरंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुर द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। ए मालिक द्वार तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे। ए दाता द्वार तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे। गुरुदेव मुझे अपने चरणों में लगा लो, निज दास बना लो, कि और मेरा कोई नहीं। अपने चरणों में लगा लो, निवास बना लो, और मेरा कोई नहीं। भटक भटक तेरे दर पे पड़ा हूँ, पापी में नामी बेईमान बड़ा हूँ। अब आप संभालो, कृपा कर डालो, कि और मेरा कोई नहीं। भटक भटक तेरे पे पड़ा हूँ, पापी में नामी बेईमान बड़ा हूँ। अब आप संभालो, कृपा कर, कि और मेरा कोई नहीं। जय गुरुदेव।
तो अब की बार तो थोड़ा खेती बाड़ी का समय था, लोगों की उपस्थिति भी कम हुई है, लेकिन अगला महीना जो है आपका केदवा टोली का भंडारा जो आ रहा है उसमें थोड़ा जल्दी से जो हमारे सेवक बनाए गए हैं यहाँ के जिम्मेवार लोग को यानी पर्चे भी हम डलवाएंगे नेट में कि यहाँ पे कौन कौन नौजवान यानी मालिक के काम करने के लिए शपथ लिया और फार्म भरा है, तो उसका भी थोड़ा मोड़ा पर्चे जाएगा। लेकिन आज तो समय के अभाव से जो है नहीं हो पाया, फिर कभी मौका मिलेगा, फिर दोबारा भी जन्मदिन संगत का फिर मालिक का डाला जाएगा। ये तो आज तो डलाएगा ही। तो आप जो है इधर पूरे आश्रम का और उधर भंडारे का सब फोटो इसमें डाल दो। जय गुरुदेव। अब आप लोग आरती लेंगे और प्रसाद। तो देखिए भाई, आप तो प्रसाद रखे हैं तो कई करोड़ चूटियाँ जो है उसमें भर गई है। रखा करो यहाँ, और उसको केवल ज़मीन में लगा दोगे तो आइबे नहीं करेगी। बहुत से ज़्यादा चूटी तो भरा हुआ प्रसाद में। तो आप बांटोगे क्या? देखो।